आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज़ देखते हैं जो 10th एंड 12th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो कोशिश कीजिए कि हमारे आंसर देने से पहले आप मन में आंसर दीजिए कि करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, और फिर हम सही ऑप्शन को तलाश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आई डैश बीन हिट बाई अ कार बट लकीली आई जस्ट मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वे। तो इसके ऑप्शन हैं आपके, आई के बाद क्या आएगा, कुड हैव, मस्ट हैव, कैन हैव, शुड हैव। इनमें से कौन सा हो सकता है बताइए। तो इसका सही आंसर है कुड हैव। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, आई कुड हैव बीन हिट बाई अ कार बट लकीली आई जस्ट मैनेज टू गेट आउट ऑफ द वे। आई कुड हैव बीन, ये पैसिव वॉइस हुआ और इसका मतलब हुआ कि मैं कार से ठुका जा सकता था, है ना, यानी ठुक सकता था लेकिन ठुका नहीं। ठीक है, कार से मैं टकरा सकता था लेकिन टकराया नहीं। इसमें कुड हैव बीन में एक काम हो सकता था लेकिन वो होता नहीं है, ठीक है, लेकिन हो सकता था। ठीक है, तो कार से मैं टकरा सकता था लेकिन मैं खुशकिस्मत से बच गया, ये होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आई ड्रिंक कॉफ़ी डैश। कॉफ़ी के बाद क्या आएगा, इसमें कहना चाह रहा है कि मैं दिन में 2 मरतबा कॉफ़ी पीता हूँ। तो अब डैश की जगह पे क्या आएगा, 2 टाइम्स फॉर अ डे, 2 टाइम्स अ डे, ट्वाइस इन अ डे, या ट्वाइस अ डे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आई ड्रिंक कॉफ़ी ट्वाइस अ डे। ठीक है, ट्वाइस अ डे, इन अ डे नहीं होगा या इन डे नहीं होगा, ट्वाइस अ डे होगा। इसका मतलब हुआ दिन में 2 मरतबा मैं कॉफ़ी पीता हूँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, पुट डैश बैग ऑन डैश टेबल देन गिव मी डैश एप्पल एंड डैश बार ऑफ चॉकलेट। इसके ऑप्शन हैं, इसमें 4 डैशेस हैं और हर एक में आर्टिकल्स हमें लगाना है। तो कहाँ पे कौन सा आर्टिकल आएगा, डेफिनेट कहाँ पे आएगा, इनडेफिनिट कहाँ पे आएगा, वो हमें देखना होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा, सामने एक टेबल है, उस टेबल पर एक बैग को रखने की बात की जा रही है। तो वो टेबल भी विशेष है, ख़ास है, और बैग जिसको रखने की बात की जा रही है वो भी ख़ास है ना। तो इस दोनों से पहले द आएगा और नीचे एप्पल और बार ऑफ चॉकलेट जो है वहाँ एन और दूसरे में ए आएगा। तो इसमें सही ऑप्शन होगा आपका सी। क्या होगा सेंटेंस, पुट द बैग ऑन द टेबल देन गिव मी एन एप्पल एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस डैश ब्रोकन। ठीक है, इसमें क्या होगा, बिकम, वाज, गेट या बी। तो इसमें होगा आपका हाउ डिड दिस, वाज नहीं हो सकता है इसलिए कि डिड आ गया, डिड, जब डिड आ गया तो उसके बाद वॉज तो होगा नहीं। अगर क्वेश्चन वाला सेंटेंस होता, डब्ल्यू एच फैमिली वाला, तो वॉज होता हाउ के बाद। तो हाउ वॉज दिस ब्रोकन ये तो हो सकता था, लेकिन डिड ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की रूप में। तो अब यहाँ पे क्या होगा, गेट है यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, क्योंकि हमें सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन को चूज़ करना होता है। हाउ डिड दिस गेट ब्रोकन, ये कैसे टूट गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है ये, इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही डैश एनी थिंग सो स्पाइसी। ठीक है, इसका इनके ऑप्शन है, वॉज ईटिंग, हैड ईटन, हैड बीन ईटिंग, हैज़ ईटन। तो इसका सही ऑप्शन है हैड ईटन। तो सेंटेंस क्या होगा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम ही हैड ईटन एनी थिंग सो स्पाइसी। इट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पास्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो हैड ईटन होगा यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुज बैग इज दिस, ये किसका बैग है।
अब इसके आंसर में, इसके जवाब में आपको बोलना है इट्स डैश। इट्स के बाद क्या आएगा यहाँ पे? द माइन आएगा, फॉर मी, माइन या माई। तो आपका सही आंसर होगा यहाँ पे इट्स माइन, है ना, ऑप्शन सी सही है। इट्स माइन होगा। हाँ, माई नहीं हो सकता है। माई इस वजह से नहीं होगा कि माई के बाद फिर कोई नाउन आता है, जैसे इट इज़ माई बैग, इट इज़ माई पेन, माई बोतल, ये होगा। ठीक है, इट्स माइन, ये मेरा है। टेक अ सैंडविच विद यू डैश, यू गेट हंग्री लेटर। ऑप्शन है आपके वैन, इन केस, एज सुन एज, इफ। इसका सही आंसर होगा इन केस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डैश ही वॉक। इसमें होगा कौन सा? इज, डू, डज या डू। डू ऑप्शन 2 मरतबा आ गया है, कोई नहीं, लेकिन फिर भी उसमें सही वाला आपको करेक्ट वाला चूज करना है। तो यहाँ पे होगा वेयर डज ही वॉक। क्यों? इसलिए कि ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ डज आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शी डैश हैव शॉर्ट हेयर बट नाउ इट्स लॉन्ग। ऑप्शन है आपके यूज टू, डिडंट, बिफोर। इसमें होगा शी यूज टू हैव, ऑप्शन ए होगा। यूज टू हैव हम उस जगह यूज करते हैं जहां पास्ट की कोई हैबिट और आदत को बतलाने के लिए कि वो छोटे बाल रखती थी। शी यूज टू हैव शॉर्ट हेयर्स का मतलब, हेयर का मतलब क्या हुआ? वो छोटे बाल रखती थी। बट नाउ इट्स लॉन्ग, लेकिन अब क्या है? वो बड़े हैं, ऐसा हम बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ही डैश इवर वॉक्स एज डैश एज ही शुड। ऑप्शन है आपके हार्डली हार्ड, हार्ड हार्ड, हार्ड हार्डली या फिर हार्डली हार्डली। 2 डैशेस हैं, दोनों में क्या आएगा? ठीक है, तो यहाँ सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन